वो रात जो सालार कभी नहीं भूला। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। पूरा शहर बारिश में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हुआ अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। आसमान पर बिजली चमकती और चंद लम्हों के लिए हर चीज रोशन हो जाती, फिर दोबारा गहरा अंधेरा छा जाता। 19 साला सालार अपने 3 दोस्तों के साथ एक होटल से वापस आ रहा था। वो सब हंसी मजाक में मसरूफ थे। सालार अमीर घराने का लड़का था। इसे अपनी जवानी, ताकत और आजादी पर बहुत गुरूर था। नमाज, वो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता था। कुरान महीनों से हाथ नहीं लगाया था। और जब उसकी माँ इसे नसीहत करती तो वो हंसकर कहता, तुम्मी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इस रात बारिश अचानक और तेज हो गई। सालार और उसके दोस्त एक पुरानी सड़क से गुजर रहे थे। वो सड़क एक वीरान कब्रिस्तान के पास से जाती थी। ये कब्रिस्तान पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां सफेद कपड़ों में किसी को देखने का दावा भी किया था। सालार के एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, सालार अगर वाकई इतना बहादुर है तो आज अंदर जाकर दिखा। दूसरा दोस्त हंसकर बोला, बस 5 मिनट, फिर मान जाएंगे कि ताव डरता नहीं। सब हंसने लगे। सालार ने सिगरेट जमीन पर फेंका और मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, और वैसे भी वहां कुछ नहीं होता। लेकिन हकीकत ये थी, वो अल्लाह से भी दूर हो चुका था। सालार अकेला कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही इसने लोहे का पुराना गेट खोला, गेट की खौफनाक आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। इसके दोस्त बाहर खड़े हंस रहे थे, लेकिन अंदर फिजा अजीब हद तक खामोश थी। सिर्फ बारिश की आवाज और दरख्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सालार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अचानक इसे लगा जैसे किसी ने इसके पीछे कदम रखे हों। वो फौरन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, फजूल वहम है। मगर अगले ही लम्हे इसे फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। इस बार उसके माथे पर पसीना आ गया। सालार ने तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन जितनी तेजी से वो चलता, वो कदमों की आवाज भी इतनी ही तेज हो जाती। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और इस रोशनी में सालार ने चंद लम्हों के लिए दूर एक सफेद कपड़ों में खड़े शख्स को देखा। उसका दिल जोर से धड़का। बिजली खत्म हुई और दोबारा अंधेरा छा गया। सालार ने खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा वहम है। मगर फिर इसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत दर्द भरी आवाज, ऐसी आवाज जैसे कोई टूट चुका हो। सालार खौफ के बावजूद इस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। वह कब्रिस्तान के दरख्तों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। जैसे ही सालार एक पुरानी कब्र के करीब पहुंचा, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी कब्र के पास बैठा रो रहा था। इसके सफेद कपड़े बारिश से भीग चुके थे। सालार ने हिम्मत करके पूछा, बाबा अब ठीक है? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर शदीद दर्द था। वो कब्र की तरफ देखकर बोला, ये मेरे बेटे की कब्र है। सालार खामोश हो गया। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वो भी तुम्हारी तरह था, हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था और कहता था, अभी वक्त है, बाद में नमाज पढ़ लूंगा। सालार के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा आदमी रोने लगा।
اور بولا، ایک رات وہ سویا پھر کبھی نہیں جاگا۔ یہ سن کر سالار کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے اپنی ماں یاد آنے لگی، اس کی نصیحتیں، وہ اذانیں جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا، سب کچھ اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔